हेलो बच्चों, आज से अपन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की। ठीक है, क्लास 10 अपन पढ़ेंगे आज। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है अपन जो है 10th में प्रमोट हो चुके हैं क्लास 9 से। ठीक है, कहाँ से प्रमोट हो चुके हैं? 9 से। और अपन पढ़ेंगे, आपको पता है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, तो अपन मैथ्स क्लास पढ़ेंगे क्लास 10 की। आपको पता चल गया ना, आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो या नहीं? चल गया होगा आप तो, क्योंकि आपने एग्जाम तो शायद अपने हुए ही नहीं और प्रमोट हो गए आप। बढ़िया मस्त वो चल रहा है ना, बिना पढ़े प्रमोट होते जा रहे हो। 8 से 9th में हो गए, 9 से 10th में हो गए, पर 10th से 11th में भी हो सकते हो अगर यही सिचुएशन चली तो। पर अपना काम है पढ़ाई करना। ठीक है, तो अपन पढ़ाई करेंगे जब तक स्कूल ओपन नहीं होते हैं। अपन का क्या करेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके पास वीडियोस आएंगे, यूट्यूब के लिंक्स आएंगे। ठीक है, जिसमें अभी फिलहाल तो मैं मैथ्स के वीडियोस भेज रहा हूँ आज के मतलब 2 या 3 दिन बाद। ठीक है, आपको आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी वीडियोस मिलने लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल अपन मैथ्स पढ़ेंगे। आपके पास सिर्फ मैथ्स का वीडियो आएगा, हो सकता है 1-2 दिन, उसके बाद बाकी और सब्जेक्ट के भी वीडियोस आने लग जाएंगे। ओके, तो मैथ्स में अपन के पास एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आपको ने जो पिछले साल 10th में बच्चे पढ़ रहे थे उनकी बुक्स नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि अब आपकी जो बुक चलेगी वो किसकी चलेगी? एनसीईआरटी की चलेगी। इसकी बुक चलेगी एनसीईआरटी की। जैसे 9th क्लास में आपने बिल्कुल नई बुक खरीदी थी, नहीं खरीदी थी, वैसे ही 10th क्लास में भी क्या करना है, आपको नई बुक खरीदनी है। जो बच्चे पिछले साल 10वीं में पढ़ रहे थे उनकी बुक नहीं लेनी है, क्योंकि कोर्स जो है वो चेंज हो गया था, है ना। तो किसकी बुक लेनी है आपको? एनसीईआरटी की सारी बुक्स। ओनली मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सारी बुक्स जो है वो कौन सी लेनी है? नहीं लेनी है। ठीक है, किसकी लेनी है? एनसीईआरटी की। ठीक है, आपको आ रही बात समझ में? तो इसके अंदर अपन देखो, एनसीईआरटी की जो अपनी मैथ्स की बुक है उसके अंदर आपके 13 चैप्टर। कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर। तो उन चैप्टर में से क्या करेंगे अपन? देखो क्या होता है, जैसे पेपर का प्रोसेस 80 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, ये पेपर ही होता है और 20 मार्क्स जो है वो आपकी स्कूल से सेशनल भेज जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, इसके बारे में अपन बात करेंगे क्योंकि आपके जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें 80 नंबर का पेपर होता है। तो ये 80 नंबर कहां से आएंगे? आपके पास कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 13। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, अभी मेरे को 13 का पता है। तो इन 13 चैप्टर में से अपन पढ़ेंगे कौन सा नंबर का चैप्टर? चैप्टर नंबर 5वां पढ़ेंगे। कौन सा है उसका नाम? समांतर श्रेणी। क्या नाम है उस चैप्टर का? समांतर श्रेणी। और ये जो समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है बच्चों, ये कितने नंबर का है? जैसे इसका चैप्टर नंबर भी 5 है और इसमें जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? इसमें हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले 5वां क्यों पढ़ रहे हैं? आपको लग रहा होगा सर सबसे पहले तो 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, पर अपन 5वां चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये चैप्टर जो है सबसे आसान चैप्टर है पूरी बुक के अंदर। आपकी जो मैथ्स की बुक है उसमें से सबसे आसान चैप्टर है। और तुम्हें तो पता है मैं सबसे पहले आसान ही पढ़ाता हूँ, फिर बाद में टफ वाले बाद में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी। अब क्या होता है समांतर श्रेणी के अंदर, ये समझते हैं अपन। देखो समांतर श्रेणी नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? देखो समांतर श्रेणी। तो श्रेणी को तो अभी थोड़ी देर छोड़ते हैं, समांतर पे आते हैं। समांतर नाम से पता चल रहा है, सम प्लस अंतर। संधि पढ़ते होंगे ना तुम लोग, सम प्लस अंतर। ठीक है, अ प्लस अ मिलके आ हो जाता है ना। तो ये क्या बन जाएगा? समांतर। दीर्घ संधि होती है ना, ये हिंदी के अंदर पढ़ी होगी, अ प्लस आ बराबर, ये अ प्लस अ बराबर क्या हो जाता है बच्चों? आ हो जाता है। होता है नहीं होता है? देखो यहाँ पे समांतर हो गया, संधि में आते देखो मुझे पढ़ा है ना। तो अपन संधि नहीं पढ़ेंगे, छोड़ो इसको। मैं सिर्फ न्यू कह रहा हूँ कि ऐसी संख्याएं होगी, मतलब ऐसी श्रेणी होगी जिनमें किसका अंतर होगा? समान अंतर होगा संख्याओं के अंदर। उसको क्या बोलेंगे अपन? समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। जिसकी ऐसी श्रेणी जिसमें संख्याओं के अंदर क्या होता है? समान अंतर होता है क्रमागत संख्याओं में, उसको बोलेंगे अपन समांतर श्रेणी। तो मैं परिभाषा नहीं ले रखा रहा हूँ, बस आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी के अंदर क्या होगा, कि संख्याओं के अंदर क्या होगा? अंतर होएगा, समान अंतर होएगा। कैसे होएगा समझो।
जैसे ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12, ये इस तरीके से डैश डैश डैश, तो ये एक श्रेणी क्या है बच्चों, ये एक श्रेणी। इस तरीके की जो संख्याएं लिखी होती है ना उसको क्या कहते हैं, अपन श्रेणी कहते हैं। जैसे अभी अपन ने गिनती पढ़ी होगी, जैसे ये गिनती क्या है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये भी क्या है, एक तरीके से श्रेणी है। तो ये श्रेणियां बनती कैसे है, पहले अपन समांतर श्रेणी की बात करते हैं, क्योंकि अपन समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या था, ये 1 था, ठीक है, एक तो एक ही है। इस 1 में क्या जोड़ा, 1 जोड़ा तो क्या बना, 2 बना। फिर इस 2 में 1 जोड़ा तो क्या बना, 3 बना। फिर इस 3 में 1 जोड़ा तो क्या बना, 4 बना। इस तरीके से आप देखो कि संख्याओं के अंदर समान अंतर है या नहीं है, बताओ, है समान अंतर, किसका अंतर है, 1 का अंतर है। इस तरीके से ये संख्या बन रही है। एक और लेते हैं उदाहरण, जैसे मान के चलो ये 2 था सबसे पहले, अब इस 2 में 2 को जोड़ा कितना आया, 4 आया। फिर इस 4 में 2 को जोड़ा कितना आया, 6 आया। फिर इस 6 में 2 को जोड़ा कितना आया, 8 आया। तो ये देखो 2 4 6 8, ऐसे फिर 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। मतलब जोड़ किसमें है अपन, ये जो पहली संख्या थी, फिर इस दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, इस तरीके से क्रमागत संख्या बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बच्चों, सबसे पहले ये, फिर ये, तो इनको बोलते हैं अपन क्रमागत संख्या है। तो इन क्रमागत संख्याओं में समान अंक जोड़ रहे हैं अपन, ठीक है, तो क्या मिल रही है अपन को, एक समांतर श्रेणी मिल रही है। आ रही बात समझ में। अब इस समांतर श्रेणी में से अपन को क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे ये भी अपन समझते हैं, ठीक है, समझो, मतलब समझते नहीं समझेंगे। ओके, तो देखो मान के चलो ये तो लिख लो आप ऐसे कैसे, ठीक है। इसको लिखने का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बढ़िया लिखो, कॉपी निकालो, कॉपी बना लो बढ़िया। एक रजिस्टर बना लेना, स्पाइरल रजिस्टर आता है ना मोटा सा, उसको बनाना। फिर सारे साल भर ऑनलाइन उसी में पढ़ेंगे, फिर जब स्कूल खुल जाएंगे तो एक दूसरा रजिस्टर बना लेना, ठीक है ना। तो और वो रजिस्टर चेक करूंगा मैं, देखो मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको कैसे अपन पढ़ेंगे। सोमवार से लेके और शुक्रवार तक आपके पास वीडियो जाएंगे, शनिवार को कॉपी चेक करने के लिए यहाँ स्कूल में मंगवाऊंगा मैं तुम्हारी, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट की जिनके भी आपको होमवर्क मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉपर काम करना है। अगर 80 नंबर तो तुम लाओगे एग्जाम देके, ये नंबर कहाँ से भेजते हैं, स्कूल वालों की तरफ से भेजते हैं। किसके बेस पे, जैसे आपकी हाफ ईयरली होगी, टेस्ट वेस्ट होते हैं, ठीक है, कॉपी चेकिंग होती है, तो वहाँ से जाते हैं ये। तो ध्यान रखना, भी क्या बोला मैंने, कॉपी चेकिंग, तो ये कहाँ से आएंगे, वहीं से आएंगे, समझ रहे हो बात को। तो इस वजह से आपको क्या करनी है, प्रॉपर कॉपी बनाओगे ना, वेरी गुड। तो ये चीज आपने लिख ली। अब अपन आते हैं आगे, इस पे आ जाते हैं वापस जो मैंने लिखा था। तो देखो बच्चों, ये जो सबसे पहले लिखा होता है इसको बोलते हैं अपन क्या, प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम पद बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले लिखा हुआ है, उससे इसको बोलेंगे क्या, प्रथम पद। और क्या लिखते हैं इसको, ए से लिखते हैं, कैसे, ए। या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, पहला पद है तो इसको अपन A1 भी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होता है, ऑब्वियसली बात है, दूसरे नंबर पे होगा तो उसको दूसरा पद बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अपन दूसरा पद। दूसरा पद इसको दर्शाते हैं किससे, A2 से। अब तीसरा पद होगा तो उसको कैसे दर्शाएंगे, A3 से। फिर चौथे पद को क्या दर्शाएंगे, A4 से। ऐसे जितने भी पद होंगे उनको अपन इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो देखो समांतर श्रेणी कैसे बनी, ऐसे बनी। इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। देखो सबसे पहले पहला पद आएगा उसको अपन A1 बोलेंगे, फिर दूसरा पद आएगा A2 बोलेंगे, फिर तीसरा पद आएगा A3, फिर चौथा पद आएगा A4। इस तरीके से अपनी क्या बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी। जो सबसे पहले लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद। जैसे अभी मैंने लिखा था 2 4 6 8 लिखा था, नहीं लिखा था। तो यहाँ पर अपना प्रथम पद क्या है, इसमें प्रथम पद कितना है बच्चों, 2 है। और द्वितीय पद क्या है, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो 4 है। ऐसे ही तीसरा पद क्या है बच्चों, 6 है या नहीं। अब चौथा पद क्या आएगा, सीधी सी बात है 8 आएगा। तो बस यही समझना है अपन को कि कौन सा पद कितना है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको आप ऐसे उदाहरण करके लिख लो। ये एक उदाहरण है किसका, समांतर श्रेणी का। इसको ऐसे कैसे छाप लो, सॉरी छाप लो क्या, लिख लो मतलब, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख लोगे आप, लिखो, वीडियो को पॉज करो बढ़िया, और ये सब लिख लो जो मैं आपको सामने लिखा रहा हूं, ठीक है। अब आप आगे देखो कि अपन को इसमें किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो जैसे मान के चलो इस तरीके से लिखा हुआ है 3 6 9 12,
इस तरीके से लिखा हुआ है। और ये समांतर श्रेणी है और आपसे बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बच्चों? प्रथम पद और सारवंतर। ये भी एक उदाहरण है, मैं आपको और समझाऊंगा, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रथम पद और सारवंतर। तो प्रथम पद को तो ए बोलते हैं, जो कि सबसे पहले लिखा हुआ है, कितना है? 3 है। अब बोलोगे कि सर सारवंतर तो समझा ही नहीं आपने, तो सारवंतर समझो। सारवंतर को देखो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस। तो अंग्रेजी से काम नहीं है अपन को सिर्फ काम है कि इसको, जैसे प्रथम पद को ए से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को कहीं से लिखते हैं? डी से लिखते हैं। किससे? ये डी से। डिफरेंस है इस वजह से डी से डिनोट कर रहे हैं। आगे बात समझ। चलो आगे। तो ये डी कैसे निकालते हैं? देखो, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है और ये बराबर आना चाहिए किसके? तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करना है उससे। ठीक है, अब क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी तो अंतर समान आएगा नहीं आएगा? आएगा। कैसे आएगा? देखो दूसरा पद क्या है यहाँ पे? 6 और पहला पद क्या है यहाँ पे? 3। तो 6 में से 3 को माइनस करो, आप कितना आता है? 3 आता है। अब इधर चलो, तीसरा पद कितना है यहाँ पर? देखो, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा पद है कितना? 9 और दूसरा पद कितना है? 6। अब 9 में से 6 माइनस करो, आप कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो यहाँ पर d बराबर क्या आ गया? इसलिए d बराबर कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। और प्रथम पद तो अपन यहाँ पे ज्ञात ही कर चुके हैं, तो ये भी आप क्या करो? एक उदाहरण लिख लिया आपने उदाहरण। ठीक है, तो इसको उदाहरण को लिख लो आप। अगले वीडियो में अपन समझेंगे इसके क्वेश्चन। प्रश्नावली 5.1 समझाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि इतना सा पढ़ा है, इतना सा पढ़ेंगे अभी फिलहाल में। आपको मैंने जो समझाया उसको अच्छे से देखना कि सारवंतर कैसे निकालते हैं, प्रथम पद कैसे निकालते हैं, फिर इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो आप थोड़ी थोड़ी। ओके।